रूस यूक्रेन विवाद की जड़ क्या है, कभी साथ रह रहे देश आज जंग की कगार पर क्यों खड़े हुए हैं। जी हां, मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी और आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह आशंका भी जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इस बात का कारण भी है कि यूक्रेन पर रूस हमला करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर रूस शांति की पहल करता है तो वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने को भी तैयार है। इसी बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं और ऐसी वीडियोस भी आई हैं कि रूस ने यूक्रेन को तीनों ओर से घेर रखा है और लगभग 1.5 लाख सैनिकों के अलावा भारी हथियार और उपकरण तैनात कर दिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव नया नहीं है। करीब 30 साल पहले तक दोनों देश एक ही थे, लेकिन आज रूस और यूक्रेन की सीमा दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमा में गिनी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। तो अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आजादी की घोषणा की। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दे दिया। अगले दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया। 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे में दे दिया। 2004 में राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। यानुकोविच रूस के समर्थक माने जाते हैं। उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह हो गया। इसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। प्रदर्शनकारी दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर युशचेंको ने यूक्रेन में नाटो में शामिल होने का प्लान किया। अमेरिका ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध कर दिया। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान कर दिया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में ही उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नवंबर 2013 में यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए। दरअसल इस समझौते से यूक्रेन को $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था। यानुकोविच के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फरवरी 2014 में राजधानी कीव में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। विरोध इतना बढ़ गया कि 22 फरवरी 2014 को यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन के समर्थकों की सत्ता आने के बाद क्रीमिया पर हमला हो गया। आर्मी यूनिफॉर्म पहने विद्रोहियों ने क्रीमिया की संसद पर कब्जा कर लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि यह जो हमला था वो रूस के सैनिकों ने किया। मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 9% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। रातों रात यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक और उनके परिवारों को वहां से निकाला गया। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बना दिया गया। क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी संघर्ष जारी रहा। यूक्रेन के डोनबास के 2 इलाके डोनेट्स्क और लुहंस्क में अलगाववादियों ने अलग देश घोषित कर दिया। डोनेट्स्क और लुहंस्क अभी 2 अलग-अलग देश हैं। इन सब के बाद फिर जेलेंस्की की सत्ता आई और 2019 के चुनाव में यूक्रेन में वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने डोनबास की पुरानी स्थिति को बहाल करने का वादा किया। जेलेंस्की ने सत्ता में आते ही नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी। नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों की तैनाती करनी शुरू कर दी है। दरअसल रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। अभी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इस पर चिंता जताई है कि रूस
कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पास 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसा जो मामला अब शुरू हो गया वो हो पाएगा, आगे कामयाब हो पाएगा, या फिर ये जो मामला है ये यहीं पर थम जाएगा? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये नाटो क्या है जिसके ऊपर रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने को तैयार हो गया है। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।